हाय साथियों, इंडियन म्यूजिक गुरु चैनल पर वीडियो देख रहे सभी संगीत प्रेमियों एवं कलाकारों को नमस्ते, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। कैसे हैं मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों? उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे, बहुत ही अच्छे होंगे। साथियों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि सिंगर के साथ हम कॉर्ड कैसे बना सकते हैं। कहीं हम देखते हैं कार्यक्रम में, बड़े शो में जाते हैं तो देखते हैं कि सिंगर जाकर बोल, जैसे टीवी शोज वगैरह देखते हैं या ऐसे ही बड़े कार्यक्रमों में सिंगर जाके बोल देता है कि बोर्डिस्ट से कि आप वो सी शार्प माइनर, डी शार्प मेजर, ऐसा कुछ कॉर्ड बोल देता है और जो बजाने वाला होता है, कीबोर्डिस्ट होता है, वो कॉर्ड पकड़ लेता है और गाना वहीं से प्ले करने लगता है और जो सिंगर होता है वहीं से सुर लगा लेता है अपना। तो वो क्या चीज़ होता है, कैसे कर पाता है बजाने वाला और सिंगर कैसे पकड़ पाता है, आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से यही चीज़ सीखेंगे और बड़ी ही सरलता से जान पाएंगे कि कैसे हम खुद इसे कर सकते हैं, कैसे बजा सकते हैं और क्या कॉर्ड क्या चीज़ है और हम कॉर्ड कैसे लगा सकते हैं, किन गानों, किस टाइप के गानों में कौन सा कॉर्ड लगेगा और कॉर्ड का पासवर्ड क्या होता है कि किस टाइप के गानों में कौन सा कॉर्ड हमें यूज़ करना चाहिए। ठीक, तो आइए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि कॉर्ड क्या चीज़ है और यदि कोई बोले तो हमें किस टाइप के कॉर्ड लगाने चाहिए। तो साथियों, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इनके इंग्लिश नाम, चूँकि जो आपने सुना होगा सी शार्प, डी शार्प, ए, जी शार्प, ये सब इंग्लिश नाम है। इन्हीं आपके जो बटन हैं, जो की हैं आपके एक सप्तक के, तो किसी एक सप्तक के सभी नाम हैं, ठीक, जिन्हें हम इंग्लिश में जानते हैं। सी, सी शार्प, डी, डी शार्प, ई, फिर एफ, एफ शार्प, इस नाम से हम जानते हैं। ए से लेकर आपका ए से लेकर जी शार्प तक होता है, उसके बाद फिर से ए स्टार्ट हो जाता है। ठीक साथियों, तो स्टार्ट कहाँ से होता है आपका? ये जो एक सप्तक का, ये जो आपका पहला दो ब्लैक दिखता है, ध्यान दीजिएगा, यही चीज़ आप समझ गए तो आप कॉर्ड लगाना बहुत आसानी से समझ जाएंगे। ये जो दो ब्लैक दिख रहे हैं, तो इससे दो ब्लैक से पहले जो जस्ट वाइट है, ये आपका सी होता है। समझ पा रहे हैं? ये आपका सी होता है। ये इंग्लिश से आपका सा है, इंग्लिश में आपका सा है, तो इसे हम सी कहते हैं। ठीक, हम सी नाम से जानते हैं। तो यह आपका क्या हो गया? सबसे पहले हम सबको देख लेते हैं यहां से वहां तक का। ये आपका यहां नीचे हम उतार लेते हैं, ये आपका सी हो गया। ठीक साथियों, पहला जो है आपका, ये आपका सी हो गया। ठीक, जो फर्स्ट ब्लैक से जस्ट पहले है, सी हो गया। पहले हम सफ़ेद सफ़ेद वाइट वाइट नोटों को ही देख लेते हैं। ठीक, फिर इसके बाद दूसरा जो सफ़ेद है, ठीक, ये क्या हो जाएगा? सी के बाद क्या आता है? डी आता है। तो ये तकरीबन सीक्वेंस में ही रखे गए हैं, तो ए वाला आ जाएगा। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा आपका डी। ठीक, ये सेकेंड वाला, सब सेकेंड वाला जो वाइट है आपका क्या हो गया? आपका डी हो गया। एक मिनट, इसको और नीचे लिख देते हैं हम, या इसी को और ऊपर कर लेते हैं। ए आपका सी हो गया और ए आपका हो गया डी। ठीक, अब अच्छा लग रहा है। डी हो गया, एक हुआ, दो हुआ, अब हम तीसरे में आते हैं। अब तीसरा क्या हो जाएगा आपका? तीसरा, अब इसी का सीक्वेंस बना लीजिए आप, सी डी ई हो जाएगा। ठीक ना? क्या हो जाएगा? ई, ई हो गया। तीसरा आपका ई हो गया, यानी कि जो कोमल गा है आपका ई नाम से जाना जाता है इंग्लिश में। ठीक, फिर आते हैं हम चौथे पर। जी, अब चौथे पाएंगे हम, एक दो तीन, चौथा, जो चौथा सफ़ेद है आपका। ठीक, यानी कि शुद्ध गा। अब शुद्ध गा को हम किस नाम से जानते हैं? शुद्ध गा को हम किस नाम से जानते हैं? सी डी ई एफ, एफ नाम से जानेंगे हम। ठीक, तो ये हो जाएगा आपका एफ। ठीक साथियों, अब देखें इसके बाद कौन सा सुर आता है आपका? इसके बाद आ जाता है अब एक दो तीन चार, पांचवा सफेद। ठीक, तो पांचवें को हम किस नाम से जानेंगे? पांचवा,
एफ के बाद क्या आ जाएगा आपका, एफ के बाद आ जाएगा आपका सी डी ई एफ जी, जी आ जाएगा, तो ए हो जाएगा आपका जी। समझ पा रहे हैं, सब सीक्वेंस बाय सीक्वेंस लगे हुए हैं, जी हो जाएगा। तो अब ए हो गया जी आपका। अब जी के बाद फिर अगला सफ़ेद देखते हैं, ए वाला, ठीक, यानी कि जैसे हम कोमल धा कहते हैं, ठीक, इसको इंग्लिश में हम क्या कहेंगे, मैं बोला था ना कि ए से लेकर जी तक होता है, फिर उसके बाद ए से स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ सी से स्टार्ट किए थे हम लोग, तो सी डी ई एफ जी, जी के बाद खत्म हो गया, फिर ए से स्टार्ट हो जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा अब आपका ए हो जाएगा, ये आपका हो गया ए, ठीक, ए हो गया। जब ए हो गया तो ए सफ़ेद क्या हो जाएगा, इसके बाद वाला जो सफ़ेद है जिसे हम कोमलनी नाम से जानते हैं, ये हो जाएगा आपका बी। साथियों देख लें, ये हो जाएगा आपका बी, देखें ये आपका बी हो जाएगा, स्पष्ट रूप से है, बी हो जाएगा। फिर ए आगे हम बढ़ते हैं यहाँ पर, ठीक, आगे जब बढ़ेंगे हम यहाँ पर तो बी के बाद क्या आता है, बी के बाद सी आ जाएगा फिर से, तो आपका अगला यानी कि तार सप्तक स्टार्ट हो जाएगा। तो ये आपका जो पार्ट हो जाएगा वो नेक्स्ट एक्टिव हो जाएगा, अगला सप्तक स्टार्ट हो जाएगा। फिलहाल हम इसको लिख लेते हैं, ठीक, सी तक, मतलब सा एक ए हो गया आपका नीचे का, और ए ऊपर का सा हो गया आपका, ठीक। तो ये आपके सफ़ेद सफ़ेद हो गए, जिनमें सीक्वेंस बाय सीक्वेंस लगे हुए, सी डी ई एफ जी ए बी सी ऐसे करके, ठीक। अब देखें, अब ये तो आपके सफ़ेद के नाम हो गए इंग्लिश में। अब हम आते हैं जो आपके ब्लैक 5 बच रहे हैं, इनके क्या नाम है। जैसे ये क्या था, सी है, ठीक, तो सी से जब आगे बढ़ेंगे, ये सब सफ़ेद से जब आगे बढ़ेंगे तो ये वाइट तो आ रहा है, बट वाइट, दोनों वाइट के बीच में एक ब्लैक दिख रहा है आपको, है ना, एक ब्लैक दिख रहा है, किससे, सी से आगे, सी से चढ़ा हुआ, तो ये इसी का शार्प है। शार्प मतलब इससे तेज, इससे तीखा, इस वाले सुर से तेज ए वाला है, ठीक। ये जो सुर दिख रहा है आपको, इससे तेज ए बजने वाला है, तो इसी का ये शार्प हो जाएगा, जो ब्लैक दिख रहा है आपको, ठीक। तो यहाँ हम लिख देते हैं इसका ये शार्प, यानी कि सी शार्प है ये ए वाला सुर। समझ पा रहे हैं, ए वाला सुर क्या है, सी शार्प हो गया, इसी का तीखा, ठीक। फिर जब आगे बढ़ेंगे हम, अगले काले पे आएंगे, तो इस उससे पहले क्या है, ए डी है, ठीक, ए वाला सुर क्या है, डी है, तो डी से आगे ए वाला ब्लैक दिख रहा है आपको, तो ये क्या हो जाएगा, इसी की शार्प, इसी का शार्प हो जाएगा ये, तो ये क्या हो जाएगा आपका डी शार्प हो जाएगा साथियों, ये हो जाएगा आपका डी शार्प। शार्प को हम हैज का चिन्ह लगा के दिखाते हैं, ठीक ना, डी शार्प हो जाएगा। अब उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ते हैं तो हमको तीसरा काला दिखाई देता है। तीसरा काला से जस्ट हम पीछे जब देखेंगे तो यह यफ नाम से जाना जाता है, जो सफ़ेद दिख रहा है यफ नाम से जाना जाता है। तो जब इससे आगे बढ़ेंगे, जो काला दिख रहा है तो इसका तीव्र होगा यफ का, है ना, यफ का तीव्र होगा, तो यफ शार्प हो जाएगा, यानी कि यफ का तीव्र, तो यफ हैज, ठीक, ये वाला सुर जो है, ये वाला सुर यफ हैज हो जाएगा, ठीक। अब देखें, जब इससे आगे हम बढ़ते हैं तो हमें ये वाला चौथा काला दिखाई देता है, और चौथा काला हम देखेंगे किसके आगे है, चौथा काला आपका जी से आगे है, ये जी है आपका, ये इस सफ़ेद पे जी है, यानी कि जो तीव्रमा है वो जी है, तो इससे आगे ए वाला काला है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, इसका शार्प हो जाएगा, यानी कि जी का शार्प हो जाएगा, यानी कि जो पा है आपका वो क्या हो जाएगा, जी शार्प हो जाएगा, ठीक साथियों, दिखाई दे रहा होगा मुझे उम्मीद है, जी शार्प हो जाएगा, ठीक। अब आपका एक आखिरी बच रहा है लास्ट, वो क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका किसका शार्प हो जाएगा, ये देखें, इससे पहले देख लेते हैं क्या है, ए है, ठीक, ए है, देखें ए, तो ए से तीखा है ये, ए वाला काला, तो क्या हो जाएगा, ए शार्प हो जाएगा। जो धा है आपका, धा मतलब ए शार्प, ठीक साथियों। तो ये हो गए आपके एक सप्तक के 12 सुरों के नाम इंग्लिश में, ठीक।
एक सप्तक के 12 सुरों के नाम किस में हो गए? इंग्लिश में हो गए। ठीक, अब इन्हें हम हिंदी में भी जान लेते हैं। हिंदी में कैसे जानेंगे? जैसे आपका ये क्या हो गया? नी हो गई। समझ लीजिए, जो भाई बहन मेरे ना जानते हो वो जान लेंगे। ये क्या हो गई आपकी? नी हो गई। ठीक, मंद सप्तक की चाहे कह लेते हैं हम, नी हो गई। ये क्या हो गया आपका? सा हो गया। बट इनको हम लोग हिंदी जब कॉर्ड लगाते हैं तो हिंदी में नहीं, ये जो आपको दिख रहे हैं इंग्लिश नाम, इनके नाम से हम जानते हैं। ठीक, तो ये क्या हो गया आपका? नी हो गई। ये क्या हो गया आपका? सा हो गया। ये हो गया आपका, नहीं ऐसे मैं बताऊं तो ज़्यादा समझ में आएगा कि नी को हम किस नाम से जानते हैं? सी नाम से जानते हैं। ठीक, शुद्ध नी को हम सी नाम से जानते हैं, और सा को सी शार्प नाम से, या सी शार्प को हम सा नाम से जानते हैं। ठीक, सी शार्प को क्या कहते हैं? सा कहते हैं। और कोमल रे को डी कहते हैं। कोमल रे को डी कहते हैं। ठीक, या डी को कोमल रे कहते हैं। अब डी शार्प को शुद्ध रे कहते हैं। ऐसे कह सकते हैं कि डी शार्प को शुद्ध रे कहते हैं, या यूं कह सकते हैं कि शुद्ध रे को डी शार्प कहते हैं। ठीक, उसके बाद हम आ जाते हैं कोमल गा पर। कोमल गा को ई कहते हैं। कोमल गा को ई कहते हैं, या यूं कह लें कि ई को कोमल गा कहते हैं। ठीक, एक एक बात को ध्यान रखिएगा। फिर क्या है? शुद्ध गा है। शुद्ध गा को किस नाम से जानते हैं? यफ नाम से जानते हैं, या तो यूं कह लें कि यफ को हम शुद्ध गा नाम से जानते हैं। फिर माँ को किस नाम से जानते हैं? यफ शार्प, या यूं कह लें कि यफ शार्प को हम शुद्ध माँ नाम से जानते हैं। ठीक, फिर तीव्र माँ। तीव्र माँ को किस नाम से जानते हैं? तीव्र माँ को हम जी नाम से जानते हैं। ठीक, या यूं कह लें कि जी को हम शुद्ध माँ नाम से जानते हैं। ठीक, फिर पा को जी शार्प नाम से जानते हैं, या यूं कह लें कि जी शार्प को हम पा नाम से जानते हैं। ठीक, अब फिर आ जाता है आपका कोमल धा। कोमल धा को हम ए नाम से जानते हैं, या यूं कह लें कि ए को हम कोमल धा के नाम से जानते हैं। फिर आ जाता है आपका ए शार्प। ए शार्प को हम किस नाम से जानते हैं? शुद्ध धा के नाम से जानते हैं, या यूं कह लें कि शुद्ध धा को हम ए शार्प नाम से जानते हैं। ठीक, फिर आपकी कोमल नी को हम बी नाम से जानते हैं। ठीक साथियों, किसको? कोमल नी को हम बी नाम से जानते हैं, या यूं कह लें कि बी को हम कोमल नी के नाम से जानते हैं। फिर आपकी सी स्टार्ट हो जाती है यहाँ पर। ठीक, शुद्ध नी। शुद्ध नी को हम किस नाम से जानते हैं? सी नाम से जानते हैं। फिर आपका यहाँ से चाहे तो इसको भी लिख सकते हैं आप। अगला सुर जो है आपका सी शार्प हो जाएगा। सी है ये, सी के जस्ट आगे वाला हो जाएगा आपका सी शार्प ए वाला सुर। ठीक, अब देखें, ये तो आप क्लियर हो गए होंगे साथियों, मुझे जहाँ तक उम्मीद है आप एकदम से क्लियर हो गए होंगे। अब देखें, एक सप्तक का मैं लिया हूँ। इसी तरीके से सभी, चाहे 3 ऑक्टेव का, चाहे 4 ऑक्टेव का, चाहे 5, चाहे 6, जितने भी ऑक्टेव का आपका हारमोनियम या कीबोर्ड है, सभी ऑक्टेव में ऐसे ही सीक्वेंस लगे हुए होते हैं। ठीक, यही सीक्वेंस बना हुआ होता है, जो आपको जानना जरूरी है कि किन सुर को इंग्लिश में क्या कहते हैं। ठीक, इस चीज़ की जानकारी अगर आपको होगी तो आपको कॉर्ड लगाने में कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। अब देखें, अब हम इसमें कॉर्ड कैसे लगाएंगे। थोड़ा इसको और ऊपर करके लिख लेते हैं यहाँ नज़दीक में, तब ज़्यादा अच्छा रहेगा। नीचे कम मज़ा दे रहा है। ठीक, क्या हो जाएगा? ये वाला आपका सी, ये हो गया आपका डी, ये हो गया आपका ई, ये हो गया आपका एफ, ये हो गया आपका जी, ये हो गया आपका ए, ये हो गया आपका बी, ये हो गया आपका सी। ठीक ना? अब सही लग रहा है। अब देखें, इतना क्लियर आपका। अब हम देखेंगे कि कॉर्ड कैसे लगाते हैं। जैसे कोई सिंगर बोल दिया कि महेश साहब मुझे जी शार्प से गाना है, जी शार्प से गाना है। अब शार्प क्या होता है? शार्प तो मैं बता दिया कि जिन पर हैज का निशान होता है वो शार्प। शार्प मतलब तीव्र होता है। ठीक, शार्प मतलब तीव्र है। तो जैसे ए जो जिन पर कोई शार्प का निशान नहीं लगा है वो कोमल माने जाएंगे, मतलब शार्प से धीमा बोलने वाले। तो ये जो है नीचे के सुर हो गए, मतलब शार्प से पहले वाले सुर।
ठीक, चाहे हम कोमल कह सकते हैं इनको, बट उचित नहीं है कहना, लेकिन हम जान सकते हैं कि हाँ इन्हें हम इस श्रेणी में रख सकते हैं कि कोमल, हम अपने दिमाग में रख सकते हैं कि हाँ ये कोमल हो सकते हैं, अपने अगले सुर से तो कोमल होते ही हैं। ठीक, तो ये हाँ, जो जैसे कोई कह दिया कि मुझे सी शार्प से गाना है, सी शार्प मेजर से गाना है, या एफ शार्प माइनर से गाना है, या मुझे एफ मेजर से गाना है, या मुझे बी माइनर से गाना है, तो ये सब मेजर और माइनर है क्या चीज़, यही चीज़ आप समझना है आपको। शार्प तो आप समझ गए, इसे भी समझ गए कि किस बटन का क्या नाम है। ठीक, अब उसके बाद हम जानते हैं कि ये जो मेजर और माइनर है ये क्या चीज़ है। देखिए साथियों, जो गाने रोमांटिक टाइप के होते हैं, या यूँ कह लें जैसे गुस्सा में क्रोध वाले, रोमांटिक टाइप, या चुटकुल्ले वाले यानी कि खुशी मिजाज वाले, इस टाइप के गाने में आपको मेजर कॉर्ड लगाना होता है। समझ पा रहे हैं? मेजर कॉर्ड का मतलब है, मेजर कॉर्ड का जो पासवर्ड है वो हो जाएगा आपका, मेजर का कोड होता है 1 5 8। समझ पा रहे हैं? 1 5 8 होता है। अभी मैं समझा रहा हूं इसका मतलब, समझ लीजिए। अच्छा, 1 5 8 कहने का मतलब ये है कि अगर कोई बोल दिया कि मुझे सी शार्प मेजर से गाना है, सी शार्प मेजर से गाना है, तो फटाक से आप जान, मेजर कह रहा है आदमी, तो मेजर का कोड क्या होता है 1 5 8, यानी कि हमें जहाँ से भी दबाना है, नहीं वो पहले ही सिंगर बोल दिया है कि मुझे सी शार्प मेजर से गाना है। सिंगर ने बता दिया कि मुझे सी शार्प मेजर से गाना है, तो सी शार्प क्या हो गया आपका, सा हो गया, यहाँ लिखा हुआ है ना सी शार्प, तो सी शार्प ए हो गया, तो ये पहली बटन हो गई आपकी, ये जो यहाँ लिखा है। ठीक, उसके बाद कौन सी बटन लेंगे हम, पांचवी बटन लेंगे, 1 2 3 4 पांचवी, यानी कि गा। ठीक, जो है यफ है आपकी। ठीक, एक हो गई सा आपका, फिर दूसरी बटन हो जाएगी ये वाली गा, फिर कौन सी बटन, 8वीं बटन, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि पा। क्या हो जाएगा कोड आपका, सा गा पा। ठीक साथियों, देखिए ये आपका कोड हो जाएगा किसका, सी शार्प का। समझ पा रहे हैं? तो इस तरीके से हम कोड लगाते हैं, सी शार्प का कोड हो जाएगा, यानी कि पहला नोट ले लेंगे हम सी शार्प का, और दूसरा नोट ले लेंगे हम पांचवा जो नोट है वो ले लेंगे दूसरी की जगह, और तीसरी की जगह हम ले लेंगे 8वां नोट। तो ये किस टाइप के गानों में ये वाला नोट आपका यूज होता है मेजर, जो सुख वाले गाने होते हैं, या रोमांटिक वाले गाने होते हैं, या गुस्सा वाले गाने होते हैं। ठीक, उस टाइप के गानों में इस कोड का यूज होता है। अब हम आ जाते हैं माइनर। जो सेड होते हैं, दुख वाले गाने होते हैं, उनमें आपका माइनर कोड प्रयोग किया जाता है। अब हम माइनर देखेंगे, माइनर का पासवर्ड पहले देख लेते हैं हम। देखें, माइनर का पासवर्ड होता है 1 4 8। जैसे अभी 1 5 8 आप ले रहे थे, उसी तरीके से आप जब माइनर बजाएंगे तो माइनर में 1 4 8 पकड़ेंगे। जैसे एक ए हो गया आपका, मान लीजिए कोई बोल दिया आपको कि हमें एफ शार्प माइनर से गाना है, एफ शार्प माइनर से गाना है, तो फटाक से आपको बटन का नाम यहाँ याद है कि एफ शार्प किसे कहते हैं, माँ को कहते हैं। ठीक, ये माँ है आपका ना, एफ शार्प किसे कहते हैं, माँ को कहते हैं। तो माँ आप पकड़ लिए, फिर आप माइनर का कोड जानते हैं, माइनर का पासवर्ड आपको पता है ये वाला, कि माइनर का मतलब होता है 1 4 8। तो सिंगर ने क्या बोला है कि हमें एफ शार्प माइनर से गाना है, तो फटाक से आपको 1 4 8 कोड, 1 4 8 नोट पकड़ लेना है। तो एक हम ए पकड़ लेंगे, फिर 1 2 3 4 ए पकड़ लेंगे, यानी कि ये जो है आपका कोमल धा। ठीक, उसके बाद 8वां पकड़ लेंगे, 4 5 6 7 8,
यानी कि इस टाइप से, ठीक ना। यानी कि माँ, कोमल धा और सा, माँ, कोमल धा और सा। यहाँ लिख देते हैं हम माँ, कोमल धा और तार सप्तक का सा। ये हो जाएगा आपका एफ शार्प माइनर। समझ रहे हैं? देखिए कोमल धा बन गया यहाँ जगह। ये आप एक चीज जान लीजिए कि अगर कोमल सुर लग रहा है तो समझ लीजिए कि माइनर है, ये समझ लीजिए। और सुनिश्चित है कि दुख वाले गानों में कोमल सुर सुनिश्चित रूप से लगते हैं। सुनिश्चित है कि जो दुख वाले सैड वाले गाने हैं उनमें कोमल सुर का प्रयोग होगा ही होगा, तभी वो दुख का बोध करा पाएंगे, तभी वो सुर लगेंगे कि हाँ ये दुख है, रोने लायक गाने हैं, रोना दिख रहा है इसमें। नहीं तो रोना ही नहीं दिखेगा, दुख कैसे प्रकट होगा कि हाँ ये दुख दिख रहा है, ठीक। और जो रोमांटिक टाइप के होते हैं, अच्छे मूड वाले होते हैं, उनमें सारे शुद्ध के शुद्ध सुरों का प्रयोग किया जाता है। 1% की संभावना रहती है कभी कभी कि जो कोमल सुर हैं वो अच्छे मूड वाले गानों में भी प्रयोग कर लिए जाते हैं, कभी कभार की संभावना है बस, नहीं तो इस टाइप के प्रयोग किए जाते हैं, ठीक। अब देखें अगर कोई बोल दिया कि मुझे एफ मेजर से गाना है, क्या बोला? एफ मेजर से गाना है सिर्फ मुझे, तो सब क्या करेंगे आप? फटाक से एफ, आपको मालूम है कि एफ किस बटन को कहते हैं, तो एफ कहाँ किसको कहते हैं? गा को कहते हैं, ठीक। इसे आप कंठस्थ कर लीजिएगा सभी नोट को किस नाम से जानते हैं, इसलिए मैं सीक्वेंस वाइज सीक्वेंस पहले बनाया हूँ कि सी डी ई एफ जी ए बी सी, सरल किया, उसके बाद सी शार्प डी शार्प एफ शार्प जी शार्प ए शार्प सी शार्प, ये सब ऊपर लगाया ताकि आपको सरलता हो समझने में, ठीक। तो बोल दिया कोई कि मुझे एफ मेजर से गाना है, तो फटाक से आप गा पर आएंगे, और मेजर बोला है तो मेजर का कोड हमारा क्या होता है? 1 5 8। तो हम क्या करेंगे? एक नोट लेंगे यानी कि एफ लेंगे, यानी कि शुद्ध गा लेंगे, और पांचवा लेंगे 1 2 3 4 5, यानी कि कोमल धा ले लेंगे 1 5 और 8वां लेंगे 5 6 7 8। क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हो जाएगा आपका कॉर्ड। इस टाइप से देखें, ऐसे 1 5 8, ठीक साथियों। यानी कि एफ मेजर से बोला है तो एफ हमारा ए हो गया, 1 2 3 4 5वां ये हो जाएगा जिसे हम कोमल धा कहते हैं, और उसके बाद 1 2 5 6 7 8 ये हो गया आपका, ठीक। तो इस टाइप से आपका सुर बन सकता है। अब देखें यहाँ आप ये मत समझिए कि जब हम यहाँ से गा रहे हैं तो ये कोमल क्यों लग रहा है, ये वाला सुर कोमल क्यों लग रहा है। देखें जैसे वो बोला कि मैं यहाँ एफ से गाऊंगा, तो इसे जो सिंगर है इसे सा मान लिया है समझिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा, इसे सा मान लिया है, तो ये सा हो गया, फिर रे एक गा हो जाएगा उसका, सा रे गा मा पा, यानी कि वही कोड जो अभी आप लिए थे ना, सा गा पा, वही कोड यहाँ भी हो जाएगा उसका। देखें सा रे गा मा पा, सा गा पा, चाहे जिस कॉर्ड से गाएगा, अगर मेजर में गा रहा तो चाहे जहाँ से गाएगा सा गा पा बनेगा, माइनर में गा रहा है तो चाहे इसे कह लें आप सा कोमल गा और पा, या ऐसे चाहे कह लें आप माँ कोमल धा सा, ए भी बन सकता है, ठीक। तो आपको यही ध्यान रखना है, बाकी कुछ भी नहीं साथियों, आप बहुत ही आराम से इस कोड को बजा सकते हैं, कहीं भी बजा सकते हैं। और देखें जैसे जी से लेना हुआ, जी शार्प से लेना हुआ, बोल दिया कि जी शार्प माइनर से मुझे गाना है, तो कैसे करेंगे आप? जी शार्प माइनर से गाना है तो क्या करना होगा आपको? बोला जी शार्प माइनर से गाना है, तो सबसे पहले आपको जी शार्प माइनर किसे, जी शार्प बटन को पहले लेना होगा आपको, नोट को। जी शार्प किसे कहते हैं? पा को, यानी कि पा को, जी शार्प। सबसे पहले सिंगर ने बोला कि मुझे जी शार्प माइनर, जी शार्प हाँ माइनर से गाना, जी शार्प माइनर से गाना है, तो सबसे पहले आपको जी शार्प किसे कहते हैं वहां जाना है, यानी कि जी शार्प ये है आपका यहाँ पा, तो पा पे जाना है।
फिर आपको ध्यान देना कि मेजर बोला है कि माइनर, तो माइनर बोला है सिंगर ने, तो माइनर का मतलब होता है 1 4 8। तो फटाक से आपको 1 4 8, तो एक आपका यही हो गया बटन जिससे आप स्टार्ट ले रहे हैं, तो 1 2 3 4, ठीक, और फिर 4 5 6 7 आपका कोड ए ऐसे हो जाएगा। यानी कि पा पे कोमल नी पर और कोमल रे पर, ठीक, पा कोमल नी कोमल रे, तार सप्तक का, ठीक साथियों। ए ऐसे यहां लिख लेते हैं, क्या था, पा कोमल नी तार सप्तक का कोमल रे, ठीक। अब कुछ उदाहरण को हम लोग देख लेते हैं और, ताकि हमारे समझ में आ जाए कि हमें कोड कैसे बनाने चाहिए, ठीक। जैसे कोई बोल दिया कि मुझे ई माइनर से गाना है, ई माइनर से गाना है, तो आप क्या करेंगे ई माइनर के लिए? सबसे पहले आपको करना है कि ई कहाँ है, आपको ई देखना है। यदि आप कंठस्थ हैं कि किस सुर को ई कहते हैं, तो फटाक से आप आ जाएंगे कोमल गा पर, चूंकि कोमल गा को ई कहते हैं, ठीक। फिर ई किससे गाना है, माइनर से गाना है, सॉरी, हाँ, ई माइनर से गाना है। यहाँ माइनर दिमाग ले लीजिए यहाँ पर थोड़ा सा, कि ई माइनर, ठीक, कहाँ से गाना है, मुझे ई माइनर से गाना है। तो ई माइनर हम दिमाग में ले लेते हैं कि ई माइनर किसे कहते हैं, ई पहले ई को लेंगे, ई जो सुर है आपका, तो ई मतलब कोमल गा हो गया, कोमल गा हो गया, ठीक। और उसके बाद माइनर बोला है, तो माइनर का कोड होता है 1 4 8, तो कोमल गा हो गया, फिर 1 2 3 4, यानी कि क्या क्या कोड हो जाएगा ये वाला आपका, तीव्र माँ, तीव्र माँ, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि कोमल नी, ठीक। ये आपकी कोड हो जाएगी इस तरीके से, ए क्या क्या था, कोमल गा, तीव्र माँ और कोमल नी, ये आपका कोड हो गया किसका, ई माइनर का। ये जो दिख रहा है आपका ई माइनर, इसका कोड हो गया, ठीक साथियों। अब देखें, अगर कोई आपको बोल दिया कि ए, मुझे ए मेजर से गाना है, ए मेजर से, तो आप क्या करेंगे, फटाक से दिमाग में लीजिए कि ए मेजर कहते किसे हैं, पहले ए मेजर कहते किसे हैं, समझ पा रहे हैं? तो ए मेजर कहते हैं पा को, ए मेजर किसको कहते हैं, सॉरी, ए मेजर से, हाँ, ए मेजर, सॉरी, ए किसे कहते हैं, धा, कोमल धा को, सॉरी मिस्टेक हो गया मुझसे बोलने में, किसको कहते हैं, ए कहते हैं कोमल धा को। तो सबसे पहले किसको लिख लेंगे हम, कोमल धा, कॉर्ड पकड़ लेंगे हम, सबसे पहला सुर जो है आपका धा, ठीक, यानी कि ए को, ठीक। अब क्या बोल रहा है कि मेजर, ए मेजर में गाएंगे, ठीक, ए मेजर में, तो ए मेजर का क्या कॉर्ड होता है आपका, 1 5 8, 1 5 8, तो एक ये हो गया आपका कोमल धा, और फिर 5 1 2 3 4 5, यानी कि क्या हो जाएगा, फिर सा हो जाएगा, तार सप्तक का सा, फिर 5 6 7 8, फिर कोमल गा हो जाएगा, तार सप्तक का, ठीक, यानी कि ऐसे ऐसे, ये हो गया आपका ए मेजर, ठीक साथियों। तो इस तरीके से आप ध्यान में रखिए, सबसे पहले तो इन सुरों को आप कंठस्थ कर लीजिए कि किस सुर का नाम, किन सुरों को किस नाम से इंग्लिश में हम जानते हैं, ठीक, ताकि जब भी कोई सिंगर बोले तो आप पता चल जाए कि फला सुर को इस नाम से इंग्लिश में जाना जाता है। इतना कंठस्थ होने के बाद आपको क्या करना है कि मेजर माइनर किसे कहते हैं वो जान लेना है कि मेजर यदि बोल रहा है तो हमें 1 5 8 कॉर्ड लगाना है, मतलब पहली बटन जो है एक फिर 5वीं फिर 8वीं बटन लेना है, और माइनर के लिए हमें
पहली बटन, चौथी बटन और 8वीं बटन लेना है। ये चीज़ आपको ध्यान रहे, ठीक। और उसके बाद क्या करना है कि एक चीज़ और जान लें कि दुख और सुख वाला गाना, आज अपने मूड से अगर कॉर्ड आप बना रहे हैं तो दुख सुख वाला है तो आपको मेजर कॉर्ड लगाना है, और दुख वाला गाना है तो आपको माइनर कॉर्ड लगाना है। बस कॉर्ड का काम इतने में समाप्त। तो उम्मीद है साथियों को वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं और किसी प्यारे से वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्ते प्रणाम।